Hello, dear student. Welcome to AK रॉय क्लासेस। ठीक है। आज के हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस किसका डिस्कस डिस्कस करेंगे? एसएससी सीजीएल का। ठीक है। तो ये किसके लिए है? ग्रेजुएट लेवल के लिए, ग्रेजुएट लेवल वाला। तो इसका सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखिए, कोई भी एग्जाम अगर आपको देना है तो एग्जाम देने से पहले सबसे पहले क्या जरूरी है? सिलेबस। ठीक है। जब तक आपको सिलेबस नहीं पता रहेगा आप एग्जाम सही से नहीं दे पाइएगा। ठीक है। बिना सिलेबस का क्या है कि आप जैसे मन वैसे तैयारी करिएगा। ठीक है। आपको पता ही नहीं रहेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आप एक लाइन से सारा सब्जेक्ट सारा टॉपिक पढ़ते जाइएगा, जो टॉपिक नहीं है सिलेबस में वो भी पढ़ते जाइएगा। इससे क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एसएससी सीजीएल का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना आप, और अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। तो चलिए पीडीएफ पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं कौन कौन सा सिलेबस है, कितना पार्ट आ रहा है, कि किस टाइप का एग्जामिनेशन है। ठीक है। तो ये रहा हमारा सिलेबस। ठीक है। नहीं, तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का क्या मतलब होता है? कि जितना लोग ग्रेजुएट पास कर लिया है। ठीक है। ग्रेजुएट का क्या मतलब हो गया? कि आफ्टर ट्वेल्व। ठीक है। जो भी बीएससी बीए बीटेक जो किया है सारा का सारा स्टूडेंट वो क्या कर सकता है? इस एग्जाम में बैठ सकता है। इसीलिए इसे बोलते हैं क्या? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें बहुत सारा बहुत सारा जॉब का अपॉर्चुनिटी यहीं से खुलता है। ठीक है। तो इसमें ढेर सारा सरकारी जॉब मिलता है। तो इसीलिए भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। ठीक है। तो ये जो सिलेबस डाउनलोड किए हैं हम एसएससी के ओरिजिनल वेबसाइट से डाउनलोड हुआ है, तो आप भी वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और ये है सिलेबस किसके आधार पर? 2010 के आधार पर दिया गया है वहां पे। ठीक है। तो स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। देखिए एग्जाम जो होगा कितने पैटर्न में होगा? पहला होगा फर्स्ट टायर। ठीक है। फर्स्ट टायर को आप ये भी बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेप। ठीक है। ये पहला एग्जाम होगा। जैसे कि प्री या मेंस टाइप का होता है तो वही होगा, ये प्री इसको बोलेंगे हम। ठीक है। और दूसरा क्या होगा? मेंस होगा। ठीक। और जो थर्ड होगा वो क्या होगा? इंटरव्यू। ठीक है। तो ये सबके लिए अलग अलग इंटरव्यू है। पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू और स्किल टेस्ट, इसमें तीन चीज देखा जाएगा। ठीक है। इसमें आपका नॉलेज टेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, काहे कि नॉलेज टेस्ट तो आप यहाँ इस दोनों एग्जाम में दे ही देते हैं। ठीक। और जो सब इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट होगा उसके लिए अलग से होगा। ठीक है। उसका क्या होगा? पीटी होगा और मेडिकल टेस्ट भी होगा उसके लिए। ठीक है। तो देखिए अब जो है ये सिलेबस। देखिए इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन कौन सा रहेगा? जनरल इंटेलिजेंस जिसको रीजनिंग भी बोलते हैं। ठीक है। और फिर है जनरल अवेयरनेस इंग्लिश, और इंग्लिश से रिलेटेड रहेगा यहाँ पे। मतलब कि
जनरल अवेयरनेस में आ गया कि आप डेली लाइफ से चीजें रिलेटेड रहेगा, वही वही पूछेगा आपसे, ठीक है। और ये क्या होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये आप समझ लीजिए ये क्या हो गया, मैथ हो गया, ठीक है। और ये इंग्लिश कंप्रिहेंशन पूछेगा, जो कि कितना नंबर का होगा, 50 नंबर का, सारा का सारा सब्जेक्ट कितना कितने नंबर का होगा, 50-50 नंबर का, ठीक है। और टाइम क्या क्या होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा। कौन सा, टायर वन, ठीक है। ये जो टायर वन है वो 2 घंटे का एग्जाम होगा, और जो हैंडीकैप है उसके लिए कितना होगा, 2 घंटा 40 मिनट का, ठीक है। ये दो दो शिफ्ट में एग्जाम लिया जाता है। एक 10 बजे से 12 बजे, उसके बाद 2 बजे से 4 बजे, ठीक है। और जो हैंडीकैप है उसको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। और ये रहा जो डिटेल सिलेबस है टायर वन के लिए है। अभी टायर वन का क्या मतलब हो गया, प्री एग्जाम, ठीक है, मेन से पहले जो होगा वो एग्जाम। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके सारे सब्जेक्ट का पढ़ते हैं, कितना कितना कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है उसमें, ठीक है। ठीक। तो देखिए, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है, इट वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। इसमें क्या क्या आएगा, वर्बल और नॉन वर्बल टाइप का आएगा रीजनिंग। और दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चन, this component may include question on analogies, similarities, and differences, spatial visualization, spatial differences, spatial visualization, spatial orientation, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concept, arithmetical reasoning, और फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिस्टिक रीजनिंग, ठीक है। तो ये सारा का सारा एग्जांपल टॉपिक है किसका, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, ठीक है। और जो उसके बाद में कौन सा है, दूसरा सब्जेक्ट जो है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछेगा, द क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग, देखिए इस testing the candidate's general awareness of the environment around him and its application to the society. तो देखिए इसमें आपका क्या टेस्ट लिया जाएगा, आपका अवेयरनेस टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। आप कितना जागरूक है, कहाँ कहाँ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, और एप्लीकेशन टू द सोसाइटी, सोसाइटी में आप कितना जागरूक है। तो ये दो चीज के लिए पूछेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछेगा, ठीक है। तो जो कि क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो ये इसमें घबराने की बात नहीं है, अगर आप थोड़ा-सा दिमाग लगाइएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। और फिर क्या करा, क्वेश्चन विल आल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स। देखिए करंट अफेयर्स इसमें पूछा जाएगा, एंड सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन दिस साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। इसमें आपका, आप मान लीजिए कि इसमें क्या पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, ठीक है। The test will also include question relating to India. इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा एंड इट्स नेबरिंग कंट्री। इसके नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड भी पूछ सकता है, जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, उससे रिलेटेड भी सवाल आएगा इसमें, ठीक है। और दूसरी बात, तो जो इंडिया से रिलेटेड होगा या अदर कंट्री से रिलेटेड होगा, उसमें क्या क्या पूछेगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछेगा, हिस्ट्री से रिलेटेड पूछेगा, और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, सीन, और जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और साइंटिफिक रिसर्च ईटीसी। तो ये जो है उस इंडिया से, इंडिया का होगा या फिर अदर कंट्री का भी पूछ सकता है, लेकिन इंडिया का पूछेगा, ये क्या है, 100% फिक्स है,
ठीक है। तो दिस क्वेश्चन विल आल्सो सच दैट डू नॉट रिक्वायर स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि कोई स्पेशल है, ये कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है। अब देखिए जो तीसरा है सब्जेक्ट वो क्या है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, ये आपका टेस्ट लेगा किसका, एबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट यूज ऑफ नंबर्स, नंबर का आप कितना यूज कर पाते हैं, उससे रिलेटेड सवाल पूछेगा, उसका टेस्ट लेगा आपको इससे, ठीक है। एंड नंबर सीरीज ऑफ नंबर सेंस ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, नंबर सेंस के बारे में भी आपका टेस्ट लेगा। नंबर सेंस का क्या मतलब हो गया कि आप कितना चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है, जो भी नंबर दिया रहेगा जैसे सीरीज टाइप का रहता है, इसमें आप कितना ऑब्जर्व कर पाते हैं चीजों को, ठीक है। द स्कोप ऑफ द टेस्ट विल बी computation of whole number, decimals and fraction and relation between numbers। ये जो होगा किस किस से रिलेटेड, किस किस से बना होगा, होल नंबर से, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सारा का क्या होगा, कंबाइन होगा ये चीजें, ठीक है। इट विल टेस्ट सेंसेज ऑफ ऑर्डरिंग अमंग नंबर्स, ये सीरीज टाइप का जो होता है तो उसी को बोलते हैं ऑर्डरिंग टाइप का। ऑर्डरिंग में ये भी होता है कि लार्ज, ग्रेटर, तो इस टाइप का भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डरिंग का भी टेस्ट चलेगा कि आप कितना ऑब्जर्व कर पाते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा किसके बाद आएगा, ठीक है, तो ये नंबर के लिए है। उसके बाद है एबिलिटी टू ट्रांसलेट फ्रॉम वन नेम टू अनदर नेम, ये भी आपका देखेगा कि एक नाम से दूसरे नाम को आप चेंज कैसे कर पाते हैं, जैसे कि वो क्वेश्चन उस टाइप का रहता है ना कि ए इज मदर ऑफ बी, सी इज फादर ऑफ डी, इस टाइप का, ठीक है। तो ये रिलेशन इसी में आपको मिल जाएगा। सेंस और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में आपका कुछ टेस्ट चलेगा, और एस्टिमेशन और प्रेडिक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है। और सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट ऑपरेशन फॉर द सॉल्यूशन और रियल लाइफ प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और क्वेश्चन, ठीक है, उससे रिलेटेड चीजें भी पूछेगा। और नॉलेज ऑफ अल्टरनेटिव कंप्यूटेशन प्रोसीजर टू फाइंड द आंसर, ठीक है। तो और ये भी पूछेगा अल्टरनेट, कोई भी कंप्यूटेशनल क्वेश्चन पूछ सकता है जिसका क्या बोलना है, आपको आंसर बताना रहेगा, ठीक है। द क्वेश्चन वुड ऑल्सो बी बेस्ड ऑन अर्थमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल कॉन्सेप्ट जो कि क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक्स कहाँ से आता है, मैथ से, तो मैथमेटिकल क्वेश्चन भी पूछेगा इसमें, ठीक है, बिटवीन नंबर्स एंड नोट ऑन कॉम्प्लिकेटेड अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन, ठीक है। और ये जो आपका स्टैंडर्ड रहेगा, कितना स्टैंडर्ड रहेगा, +2 का लेवल, +2 लेवल तक रहेगा, ठीक है। तो ये आप ओवरऑल ये समझ के रखिए कि आपका जो पूछा जाएगा बेसिक मैथ यहाँ पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें बेसिक मैथ रहेगा। अब हम चौथा जो है सब्जेक्ट वो क्या है, इंग्लिश कंप्रिहेंशन, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश। आपको इंग्लिश आना चाहिए, जिसमें ग्रामर वगैरह रहेगा तो वो सब चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हिज बेसिक कंप्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी, तो इसमें इसका क्या मतलब हो गया कि इंग्लिश कंप्रिहेंशन में आपसे कुछ लिखवाएगा भी, ठीक है, तो आपका वो भी आना चाहिए, ठीक है। कंप्रिहेंशन टाइप का रहेगा वो भी आना चाहिए, प्लस ग्रामर भी आना चाहिए, प्लस जो राइटिंग सेक्शन होता है वो भी आना चाहिए आपको। तो ये सब टेस्ट इसमें लिया जाएगा, ठीक है। अब जो ये कह रहा है क्या, द क्वेश्चन इन द कंपोनेंट ए बी सी डी, ए बी एंड डी विल बी, तो ये सारा का सारा सेक्शन किसके बेस, किस पे बेस्ड होगा, आपका ग्रेजुएट लेवल पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो इतना चीजें था सिलेबस के लिए, कौन सा सिलेबस के लिए था ये, इतना चीज था प्री के लिए, प्री, ठीक है, प्री एग्जाम होता है ना जो मेन से पहले लिया जाता है, इसमें आपका सिंपल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है टायर 2 के लिए, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए टायर 2 में क्या था, मेंस था ना, टायर 2 मेंस लेवल का था। जो स्टूडेंट प्री क्वालिफाई करेगा वही मेंस में बैठ सकता है, ठीक है।
अब ये जो कह रहा है ये कौन सा टाइप का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस होगा, विल बी कंडक्टेड ओवर 2 days ड्यूरिंग द वीकेंड। ये 2 दिन कंडक्ट किया जाएगा सप्ताह में, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज पेपर तैयार किया जाता है, ठीक है। जिस जो कैटेगरी का रहता है उसके अनुसार पेपर तैयार किया जाता है। तो डिफरेंट कैटेगरी के लिए क्या होगा, डिफरेंट पेपर होगा। तो ये कौन सा कैटेगरी का मतलब क्या होगा, पोस्ट कैटेगरी, ठीक है। किसी को ऐसा बनना है तो उसका ऐसा ही का होगा, किसी को कुछ बताया तो किसी उसके अनुसार उसका पेपर होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा। पहला सब्जेक्ट होगा अर्थमेटिकल एबिलिटी, ठीक है, जिसको रीजनिंग टाइप का ही बोलते हैं। इसमें टोटल होगा मार्क्स 200 और क्वेश्चन कितना होगा 200। इसका टाइम भी 2 आवर्स ही रहेगा और जो हैंडीकैप है उसके लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा। और इसमें होगा क्या, फिर से इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन होगा, ये भी 2 आवर्स का होगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नहीं मेंशन कर रखा है। और जो टाइम होगा इसमें भी 2 आवर्स होगा। और ये एक ही शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, इसके लिए 2 शिफ्ट नहीं है। और जो हैंडीकैप्ड होगा उसके लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा, ठीक है। हम देखिए ये जो था सिलेबस किस किस के लिए था, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, पीओ, आईएनएसपी, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, सब इंस्पेक्टर और इन सीबीआई और इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर और क्या है डिविजनल अकाउंटेंट्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, टैक्स असिस्टेंट्स, यूडीएस। तो इस सब के लिए एग्जाम जो होगा ये 2 सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। और बाकी ये रहा किसके लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए है, ठीक है, GR2। तो ये सेम चीज है, अर्थमेटिकल एबिलिटी इंग्लिश। तो देखिए इसमें बहुत सारा चीज है जो कि अभी इस सारे पोस्ट के लिए हम सिलेबस नहीं डिस्कस करेंगे। और ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरे वेबसाइट पे, ठीक है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप क्या करना वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। हम अब एज का बात करेंगे और क्वालिफिकेशन वगैरह है जो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए अब ये है टॉपिक जो एग्जाम होता है ना, मेंस एग्जाम टायर 2 के लिए। टायर 2 के लिए हर सब्जेक्ट का टॉपिक दिया गया है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट का टॉपिक है। तो ये जो है मेंस का एग्जाम सेम सेम जो टॉपिक है सेम लगभग में सेम है प्री का, ठीक है। जो प्री एग्जाम था उसके जैसा ही है मेंस में भी, ठीक है। तो लेकिन बस थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा, बाकी कुछ भी डिफरेंट नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, इसको पढ़ लेना और इसका पीडीएफ हम आपको डाल देंगे अपने वेबसाइट पे, वहां से आप लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो जो मेन चीज है वो हम आपको बता देते हैं यहाँ पे। इंडियन इकोनॉमिक्स एंड जनरल स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और कॉमर्स। तो ये सब है कि जो ग्रेजुएट लेवल वाले हैं ना उन सब के लिए, और यहाँ तक हो गया खत्म, ठीक है।
और टायर 3 में क्या होगा? टायर 3 में तो आपको बता ही दिए कि ये टायर 3 में तो हम आपको बता ही दिए क्या होगा, इंटरव्यू होगा। फिर ये क्या कर रहा है, नोट में कुछ कर रहा है कि इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। टायर 1 विल बी यूज्ड टू स्क्रीन द कैंडिडेट, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, टायर 1 जो है, अगर जनरल भाषा में बोले तो टायर 1 छाँटने के लिए लिया जाता है, ठीक है? उसमें जो ज़रूरी नहीं रहता है, उस छँट जाता है आराम से, ठीक है? स्क्रीन द कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग इन टायर 2, तो यहाँ से जो कैंडिडेट छँट गया, जो पास हुआ टायर 1 में, वही टायर 2 में बैठेगा। फिर टायर 2 में जो क्वालीफाई करेगा, वही टायर 3 में जाकर इंटरव्यू देगा, ठीक है? वेरियस पेपर्स विल आल्सो बी स्पेशली रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पोस्ट, हाउएवर द मैक्स marks of such screen candidate tier 1 will be taken into account for final ranking of candidate for selecting them for the interview and also for the final selection। तो टायर 1 का रिजल्ट भी दिया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है? तो ये टायर 1 एग्जाम बहुत जरूरी है, आप अच्छे से दें, ठीक है? तो ये था एसएससी सीजीएल का सिलेबस। तो आप क्या करना, आप पूरा पढ़ना, जितना पीडीएफ है, 7 पेज का पीडीएफ है, 7 पेज का पीडीएफ आप ध्यान से पढ़ना। और ये क्या करेंगे, हम अपने वेबसाइट पे डाल देंगे, वहां से आप क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिएगा, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है? ठीक। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो चैनल वीडियो का अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।